नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबर आ रही है जो हैरान और परेशान कर रही है। यूपी से लेकर असम और असम से लेकर बंगाल तक बवाल की खबरें हैं। कहीं गोली मारकर मौत के घाट हिंदुओं को उतार दिया गया है, तो कहीं पथराव किया गया, तो कहीं मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। तो इन्हीं घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं। दुर्गा पूजा में मचा बवाल, हिंदुओं को बनाया निशाना, कहीं मारी गोली तो कहीं किया पथराव, मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ा। देश के कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां मां दुर्गा का अपमान किया गया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा और हिंदुओं को निशाना बनाया। कट्टरपंथियों ने कहीं पंडाल पर पथराव किया तो कहीं मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर हमला हुआ, कहीं जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। इतना ही नहीं, बहराइच में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद राज्य में भूचाल आ गया। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और असम तक पथराव और हिंसा की खबरें हैं और ये घटनाएं नवरात्र के साथ ही शुरू हो गई थी, जो अब तक थम नहीं रही है। यूपी के कई जगहों से हिंसा और बवाल की खबरें सामने आई है और सबसे ज्यादा उबाल बहराइच में देखने को मिल रहा है। खुद सीएम योगी ने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बवालियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जिले की पुलिस को भी लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई है। उनके कड़े तेवर के बाद एसपी ने हरदी कोतवाली, एसके वर्मा और महसी के चौकी प्रभारी शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने 25 से अधिक बवालियों को अरेस्ट कर लिया है। अन्य बवालियों की भी पहचान कराई जा रही है। साथ ही बवाल प्रभावी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार 13 अक्टूबर 2024 को हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में मुस्लिम पक्ष ने विसर्जन जुलूस में शामिल हिंदुओं पर पत्थर और गोलियां बरसाई। जिस मकान से गोलियां चलाई गई वो सलमान नाम के व्यक्ति का है और गोली लगने से 12 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में मुस्लिम समुदाय के 6 लोग नामजद किए गए हैं। हिंदू युवक की हत्या के बाद जिले के कई हिस्सों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। थोड़े समय के लिए प्रतिमाओं का विसर्जन भी रुका रहा और अब इस मामले को लेकर यूपी में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शारदीय नवरात्रि में चारों ओर माता के जयकारे लगे, तो वहीं कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जिनसे माहौल खराब हो रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंदुओं के त्योहार में हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया है। चाहे होली हो, दिवाली हो, नवरात्र हो या फिर बात करें राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, हर समय ऐसी खबरें सामने आती है। वहीं इस बार यूपी के अलग अलग जगहों से ऐसी कई ज्यादा खबरें आई हैं, जहां बीते दिन कौशाम्बी में विसर्जन यात्रा पर हमला हुआ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मां दुर्गा के विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ। इस हमले में जुलूस में शामिल महिला भक्तों को भी निशाना बनाया गया। हमले के दौरान तलवारें लहराई गई और पत्थरबाजी तक हुई। घटना में कई श्रद्धालुओं को चोटें आने की खबरें हैं। शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को हुई इस हमले का आरोप मुस्लिम समुदाय के लगभग 1 दर्जन लोगों पर लगा है, जिसमें खातूनें भी शामिल हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक महिला से दुष्कर्म की भी कोशिश हुई। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर में दुर्गा पूजा के दौरान इस्लामी कट्टरपंथियों ने पंडाल में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। आरोपियों में कलीम, अरबाज, इमरान और मुख्तार शामिल हैं। इन्होंने महिला से अभद्रता की और पंडाल में लगे भगवा ध्वज को नोचकर नाली में फेंक दिया। महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह घटना दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण उत्सव में बाधा डालने का एक स्पष्ट उदाहरण है। हिंदू संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसी ही घटना गोंडा से भी सामने आई है। गोंडा के मस्कनवा बाजार इलाके में बीते बुधवार को दुर्गा पूजा पंडाल में मूर्ति स्थापित करने के बाद देवी की आंखों पर से पट्टी हटाई गई थी। इस मूर्ति की स्थापना बीते कई सालों से की जाती है। इस मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठा थे। पूजा अर्चना के बाद कुछ हिंदू बच्चे इस पंडाल के बाहर पटाखे फोड़ने लगे। पटाखों की आवाज सुनकर पास में रहने वाले मुस्लिम भड़क गए। मुस्लिम परिवार के लोग बाहर निकलकर हिंदुओं को गाली देने लगे और हमलावर हो गए।
उन्होंने पहले हिंदुओं पर पथराव किया और फिर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में मुन्ना, सुल्तान और असलम और बाकी मुस्लिम परिवार शामिल थे। मुस्लिमों की इस पत्थरबाजी में लगभग 10 से 12 हिंदू गंभीर रूप से घायल हो गए। मुस्लिमों को जब हिंदुओं ने शांत करने की कोशिश की तो वो और ज्यादा उग्र हो गए और आसपास से बाकी मुस्लिमों को बुला लिया गया। इसी के साथ एक खबर सूबे के कुशीनगर से सामने आई है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मूर्ति पर पथराव किया। इस घटना में 10 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए आरोपियों को गिरफ्तार किया और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। हिंदू समुदाय ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, एक्शन लेने की मांग की है। वहीं यूपी के साथ साथ एक खबर पश्चिम बंगाल के हावड़ा से सामने आई, जहां हावड़ा के श्यामगंज में रविवार 13 अक्टूबर को एक मुस्लिम भीड़ ने हिंदू पंडाल पर हमला किया। मुस्लिम भीड़ ने दुर्गा पूजा पंडाल को नष्ट करना चालू कर दिया। उन्होंने मूर्तियों को आग लगा दी और कई पंडालों को तबाह कर दिया। ये मुस्लिम भीड़ उस घाट पर भी पहुंची जहां देवी मूर्तियों का विसर्जन होना था। यहाँ इस भीड़ ने पथराव किया, आगजनी की भी सूचना है। वहीं एक खबर कोलकाता से है, जहां माइक की आवाज पर विवाद हुआ। कोलकाता में एक दुर्गा पूजा में मुस्लिमों ने माइक की आवाज को लेकर विवाद खड़ा किया। अजान के दौरान माइक की आवाज को बंद करने की मांग करते हुए मुस्लिम भीड़ ने पूजा समारोह को बाधित किया। आयोजकों ने इसकी बात मानने से इनकार किया, जिसके बाद इस्लामी कट्टरपंथियों ने हंगामा शुरू कर दिया। शिकायत में कहा गया कि 11 अक्टूबर को सुबह न्यू बंगाल स्पोर्टिंग क्लब द्वारा जब अष्टमी और नवमी के अनुष्ठान किया जा रहा था, तब आज दोपहर 1:13 पर लगभग 50 से 60 उपद्रवी लोग आए और उन्होंने पूजा को रोकने के लिए कहा और पूजा को भंग करने की कोशिश की। उन्होंने धमकी दी कि अगर पूजा नहीं रोकी गई तो मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ देंगे। इस दौरान उन्होंने धक्का मुक्की की और हमारी महिला सदस्यों के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। यूपी, बंगाल के अलावा असम में मजहबी हिंसा देखने को मिली, जहां असम के करीमगंज में दुर्गा पूजा के दौरान मजहबी हिंसा भड़की। इस्लामी कट्टरपंथियों ने पूजा स्थल पर पथराव किया, जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच झड़पें शुरू हो गई, बवाल हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, स्थिति को काबू में लाया गया। पुलिस ने इस मामले में साहबुल अहमद, अब्दुल असद और एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है। वहीं झारखंड से भी ऐसी खबर है, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस को मुस्लिम समुदाय द्वारा रोके जाने पर तनाव फैल गया। यहाँ 2 अलग अलग घटनाओं में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू पक्ष जिस रास्ते से जुलूस निकाल रहा था, उस पर मुस्लिम समुदाय ने ऐतराज जताया। यहाँ रविवार 13 अक्टूबर को हिंदू समुदाय के लोग हर साल की तरह प्रतिमा लेकर विसर्जन के लिए निकल रहे थे। रास्ते में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने रोक लगा दी, रास्ते पर रुकने को कहा। इसके बाद यात्रा पर पथराव हुआ। इसके अलावा रविवार 9 अक्टूबर 2024 को त्रिपुरा में मजहबी हिंसा हुई। यहाँ इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमला किया। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हमलावरों ने हिंसा रोकने पहुंची पुलिस को भी निशाना बनाया। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। यहाँ रविवार को दुर्गा पूजा के लिए हिंदू समुदाय के लोग सड़क पर चंदा मांग रहे थे। इसी दौरान एक मुस्लिम ड्राइवर से उनकी बहस हो गई, जो बाद में बड़े विवाद में बदल गई। थोड़ी देर में ड्राइवर के समर्थन में आसपास के इलाके के कट्टरपंथी भीड़ जमा हो गई। भीड़ के हाथों में लाठी, डंडे और अन्य हथियार थे। उन्होंने न केवल चंदा मांग रहे हिंदुओं पर हमला किया, बल्कि आसपास के निवासियों पर भी हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें कि ये तो कुछ मामले हैं जो हमने आपको गिनवाए, जो टीवी, अखबार और पुलिस स्टेशन तक पहुंचे हैं, दर्ज हुए हैं। ये जिन घटनाओं की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, लेकिन ऐसी कई और घटनाएं हैं जो हिंदुओं के साथ हो रही हैं, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।